औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द प्लांट टिश्यूज़। टिश्यूज़ की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई है ऑलरेडी, और क्यों प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज़ डिफरेंट होते हैं उसका रीज़न क्या है वो भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो सीधे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट द प्लांट टिश्यूज़। पहले हम देखेंगे प्लांट टिश्यूज़ की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जब हम क्लासिफाई प्लांट टिश्यूज़ को करते हैं, पहले हम प्लांट टिश्यूज़ को मेजर दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक है जिसको आप कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है जिसको आप कहते हैं परमानेंट टिश्यू। जब भी हम किसी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं, चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं, तो क्लासिफिकेशन करने के लिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। इसी तरीके से जब हम प्लांट टिश्यूज़ की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है, हम किस क्राइटेरिया पे प्लांट टिश्यूज़ को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, वो क्राइटेरिया ये है कि अगर टिश्यूज़ के सेल्स के पास पावर ऑफ डिवीजन है, अगर टिश्यूज़ के सेल्स के पास पावर ऑफ डिवीजन है तो ऐसे टिश्यूज़ को आप कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। जहाँ पे नो पावर ऑफ डिवीजन, जहाँ पे टिश्यूज़ की जो डिफरेंट सेल्स होती है, दे डू नॉट हैव द पावर ऑफ डिवीजन, नो पावर ऑफ डिवीजन, ऐसे टिश्यूज़ को आप कहते हैं परमानेंट टिश्यूज़। तो ऐसे टिश्यूज़ प्लांट्स में जिनके सेल्स के पास पावर ऑफ डिवीजन है, ऐसे टिश्यूज़ को आप कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जिनके पास ऐसे टिश्यूज़ जिनके सेल्स के पास पावर ऑफ डिवीजन नहीं है, ऐसे टिश्यूज़ को आप कहते हैं परमानेंट टिश्यू। तो पहली क्राइटेरिया में हम इन दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं प्लांट टिश्यूज़ को। तो फर्दर जब हम नीचे आएंगे, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इनको हम फर्दर तीन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक कहते हैं जिसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है जिसको आप कहते हैं लेटरल मेरिस्टम, तीसरा है जिसको आप कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है जिससे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को तीन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वो क्राइटेरिया ये है दैट डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन और लोकेशन इन द प्लांट्स में किस जगह पे ये टिश्यूज़ पाए जाते हैं, इनकी पोजीशन और लोकेशन की बेसिस पे इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम तीन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसी तरह जो ये परमानेंट टिश्यूज़ है, इनको हम फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक है जिसको आप कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है जिसको आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब यहां पर भी क्राइटेरिया क्या है क्लासिफिकेशन करने की, परमानेंट टिश्यूज को हम क्यों दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू के कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके पास एक ही किस्म के सेल्स होते हैं, पोजेस सेल्स ऑफ ओनली वन काइंड, एक ही किस्म की सेल्स होती हैं। ऐसे आप कहते हैं, ऐसे परमानेंट टिश्यूज़ को आप कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। और ऐसे परमानेंट टिश्यूज़ जिनके पास होती है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, ऐसे टिश्यूज़ को आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, एक से ज़्यादा किस्म की सेल्स इनमें पाई जाती हैं, इसीलिए इनको आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इनमें ये टिश्यूज़ जो है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, इनमें एक ही किस्म की सेल्स पाई जाती है, इनको कहते हैं आप सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के प्लांट्स में ये तीन किस्म के टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स में। एक है जिसको आप कहते हैं पेरेन्काइमा, दूसरा है जिसको आप कहते हैं कोलनकाइमा, तीसरा है जिसको आप कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। ये तीन किस्म के टिश्यूज जो प्लांट्स में होते हैं, जिनको आप कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज, पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, ये दो टिश्यूज ये भी दो टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में। एक को आप कहते हैं जाइलम, दूसरे को आप कहते हैं फ्लोएम।
ये कॉम्प्लेक्स दो टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के दो टाइप्स हैं, जाइलम और फ्लोएम। इन दोनों को आप मिलके भी एक नाम कहते हैं वास्कुलर बंडल, या वास्कुलर बंडल जो होता है प्लांट्स का, कंडक्टिंग टिश्यूज, वास्कुलर टिश्यूज, ये बनाते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, फ्लोएम फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए होता है प्लांट्स में। तो ये एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन मैंने दी आपको प्लांट टिश्यूज के। और मैं एक रिपीट करता हूँ, प्लांट टिश्यूज को ब्रॉडली दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। क्राइटेरिया यहाँ पे है वेदर द सेल्स पोजेस द पावर ऑफ डिवीजन और नॉट। जहाँ पे पावर ऑफ डिवीजन है वो हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जहाँ पे पावर ऑफ डिवीजन नहीं है वो हो गए परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को डिपेंडिंग अपॉन दियर लोकेशन और पोजीशन इन द प्लांट, इनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं हम, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। जो परमानेंट टिश्यूज हैं इनको हम क्या करते हैं फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड, दैट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द टिश्यू पोजेस ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स और मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। जहाँ पे वन टाइप ऑफ सेल्स इसको सिंपल परमानेंट टिश्यू, जहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज प्लांट्स में तीन किस्म के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड सिक्लेरेन्काइमा, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज दो किस्म के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये तो हो गई आउटलाइन क्लासिफिकेशन। अब ये सारे टिश्यूज हमने पढ़ने हैं, इन डिटेल पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, क्योंकि मैंने कहा आपको जो प्लांट्स की ग्रोथ है, प्लांट्स इनका एक फीचर है दैट इज दे शो अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलाइक एनिमल्स, अनलिमिटेड ग्रोथ, दैट इज दे ग्रो टिल डेथ, ग्रो टिल डेथ। जब तक का प्लांट लाइफ साइकिल चलता है तब तक वो ग्रो करते हैं, लेंथ में भी और विड्थ में भी प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ग्रोथ का जो फीचर है प्लांट्स में, ये एट्रीब्यूट होता है टू स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज दैट इज कॉल्ड एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू possess द पावर ऑफ डिवीजन। इनके पास पावर ऑफ डिवीजन होता है, दे possess द पावर ऑफ डिवीजन। दे आर हाईली एक्टिव सेल्स, हाईली एक्टिव सेल्स, हाईली एक्टिव सेल्स। मेटाबॉलिकली जो ये सेल्स होती हैं ये बहुत ही एक्टिव सेल्स होती हैं। इनमें होता है एबंडेंट साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इनमें डेंस होता है, एबंडेंट साइटोप्लाज्म, क्योंकि इनका काम जो है डिवीजन का काम है, इसलिए इनको मटेरियल बहुत ज़्यादा चाहिए जो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं, इसीलिए इनमें एबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है। इनमें जो है राइबोसोम्स भी ज़्यादा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको बहुत सारा काम करना पड़ता है इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को। अब मैंने कहा आपको ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन इन द प्लांट्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन और लोकेशन इन द प्लांट्स, इनकी मैंने कहा आपको तीन टाइप्स हैं। पहला टाइप मैंने कहा आपको एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम कहां पे होता है? एपिकल मेरिस्टम प्लांट्स में जो एपाइसिस होते हैं, जिनको आप कहते हैं टिप्स, जैसे सिटम टिप, सिटम का जो टिप होता है, रूट का जो टिप होता है, ब्रांच का जो टिप होता है, ब्रांच टिप या लीफ टिप, इन सब को हम कहते हैं ग्रोइंग टिप्स ऑफ प्लांट्स। ग्रोइंग टिप्स ऑफ प्लांट्स, जो ग्रोइंग टिप्स प्लांट्स के होते हैं, इनमें जो टिश्यू प्रेजेंट होता है इसको आप कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम, ये जो एपिकल मेरिस्टम है, आप देखिए अगर आप एक प्लांट देखते हैं, सपोज ये कोई प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं, ये इसके ब्रांचेस वगैरह हैं, ठीक है ना। प्लांट्स में दो किस्म की ग्रोथ होती है, एक तो प्लांट लेंथ में बढ़ता है, लेंथ में, ग्रोथ इन लेंथ। दूसरा प्लांट जो है ये गर्थ में भी बढ़ता है, ये है गर्थ, मोटाई में भी बढ़ता है प्लांट। जो ग्रोथ इन लेंथ जो प्लांट्स में होती है, ग्रोथ इन लेंथ, ग्रोथ इन लेंथ इन प्लांट्स इज कॉल्ड, इसको आप कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ, और इसका दूसरा नाम कहते हैं एपिकल ग्रोथ। एपिकल ग्रोथ,
यही प्लांट्स होते, यही जो एपिकल मेरिस्टम्स होते हैं, जो प्लांट्स की जो एपिकल ग्रोथ है या प्राइमरी ग्रोथ है, ये इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज एपिकल मेरिस्टम्स। जो प्लांट्स लेंथ में बढ़ते हैं, चाहे इनके स्टेम्स, चाहे इनके ब्रांचेस, चाहे इनके लीव्स, चाहे इनके रूट्स जो बढ़ते हैं, वो ऊपर ऊपर से ही बढ़ते हैं, टिप से ही ऊपर ऊपर बढ़ते हैं। ये सारा जो ग्रोथ, जो ग्रोथ इन लेंथ ऑफ प्लांट्स जो है, दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द टिश्यूज दैट आर कॉल्ड एज द एपिकल मेरिस्टम्स। तो प्रेजेंट होते हैं टिप्स पे, जो भी टिप होता है प्लांट के, टिप, रूट टिप, लीफ टिप, स्टेम टिप, सब टिप्स पे जो प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज, वो एपिकल मेरिस्टम्स होते हैं। और एपिकल मेरिस्टम्स का काम यही होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन लेंथ ऑफ द प्लांट। दिस ग्रोथ इन लेंथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी ग्रोथ और एपिकल ग्रोथ। तो ये हो गया एपिकल मेरिस्टम। दूसरा जो है, दूसरा टिश्यू जो है मेरिस्टमेटिक टिश्यू का, दैट इज कॉल्ड एज द लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम, ये जो लेटरल मेरिस्टम है, इसका दूसरा नाम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैम्बियम। कैम्बियम इसको आप कहते हैं। प्रेजेंट कहाँ होता है? सपोज ये किसी प्लांट का स्टेम है, इसके बाहर जो प्रेजेंट होता है टिश्यू, इसको आप कहते हैं बारक, यथ दिल वनान कशर पे बारक। बारक को हम दूसरा नाम कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉरक कैम्बियम। कॉरक कैम्बियम। बारक, अगर ये बारक है तो बारक के अंदर जो टिश्यू है, इमीडिएटली बनीथ द बारक जो टिश्यू है, वो इसी को आप कहते हैं लेटरल मेरिस्टम और कैम्बियम। लेटरल मेरिस्टम और कैम्बियम ये टिश्यू है जो बारक के बिल्कुल, हम कहते हैं कैम्बियम, इट इज बीनीथ द बारक, बीनीथ द बारक, बीनीथ द बारक। बारक के नीचे जो प्लांट्स में टिश्यू पाया जाता है, इसको आप कहते हैं लेटरल मेरिस्टम, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज कैम्बियम। अब इसका काम क्या है? जैसे ये एपिकल मेरिस्टम ग्रोथ इन लेंथ करता है, ये अगर सपोज प्लांट जो है पहले इतना मोटा था, दूसरे साल इतना मोटा हो गया, तीसरे साल इतना मोटा हो गया, इसको आप कहते हैं ग्रोथ इन थिकनेस। ग्रोथ इन थिकनेस और ग्रोथ इन गर्थ भी इसको आप कहते हैं। ग्रोथ इन थिकनेस और ग्रोथ इन गर्थ ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, इसको आप कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज लेटरल ग्रोथ। लेटरल ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ, तो अगर एपिकल मेरिस्टम का काम है एपिकल ग्रोथ और प्राइमरी ग्रोथ, लेटरल मेरिस्टम का काम है लेटरल ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। इसलिए ये इनका फंक्शन यही होता है प्लांट्स में, लेटरल मेरिस्टम का। ये प्लांट की जो मोटाई है उसमें उसको ग्रो करने में मदद करते हैं। तीसरा टिश्यू जो मेरिस्टमेटिक का है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम कहां पे होता है? ये होता है लीफ बेसिस पे, लीफ बेसिस एंड इंटरनोड्स। सपोज ये ब्रांच है, ये लीफ है कोई, ये जो लीफ का स्टॉक है, लीफ जहां अटैच होता है स्टेम के साथ, यहाँ पे थोड़े स्वेलिंग होती है। अगर आप देखेंगे किसी भी प्लांट में, जहाँ इसको कहते हैं लीफ बेस, इस लीफ बेस पे भी प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। और अगर आपने सिस्टम देखा होगा मेज प्लांट का, आप देखिए मेज प्लांट में ऐसे सिस्टम होते हैं, ऐसा ऐसा होता है, इसको आप कहते हैं नोड। ये भी नोड है, ये भी नोड है। दो नोड्स के बीच में जो जगह है, इसको आप कहते हैं इंटरनोड। इंटरनोड, इन इंटरनोड्स में भी प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम, इस इंटरकैलरी मेरिस्टम का या जो लीफ बेसिस में या इंटरनोड्स में, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन लेंथ ऑफ एन ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। ग्रोथ इन लेंथ ऑफ एन ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। तो इन नटशल हम कहेंगे, जो जितने भी मेरिस्टमेटिक टिश्यूज हैं, इनका काम खाली यही होता है प्लांट्स में, दैट इज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, बी इट द एपिकल ग्रोथ, बी इट द लेटरल ग्रोथ और ग्रोथ ऑफ लेंथ, growth in length of an organ of the plant। ये सारी ग्रोथ जो है, all these are attributed to the presence of meristematic tissues in the plants। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू आपका हो गया। मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम कवर करेंगे जो आपके हैं परमानेंट टिश्यूज हैं। थैंक यू ऑल।